आप सभी को जय मसीह की शालोम सत्संग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने हूँ और ये विषय है एक कहानी जो आपने और हमने बचपन से सुनते चले आए हैं। और ये कहानी है दाऊद और गोलियत के बारे में। और ये पाई जाती है पहला शमूएल उसके 17 अध्याय और उसके 1 से 51 पद में। और इस कहानी का जो मुख्य विषय जो मैं आज आपके सामने लेके आना मांग रहा हूँ वो ये है कि इफ देयर इज अ गोलियत इन फ्रंट ऑफ अस, देयर इज अ डेविड इनसाइड ऑफ अस। यदि हमारे जीवन में गोलियत हमारे सामने खड़ा है तो हमारे अंदर दाऊद भी है जो हमारे अंदर है। और ये बात मैं इसलिए बताना मांगता हूँ कि आज जब हम सब लोग परेशान हैं, कोविड-19 वायरस के चारों तरफ महामारी के रूप में फैला हुआ है, एक बड़े वायरस है और एक गोलियत के समान है जो हमको परेशान किए हुए है। और मैं आपको ये विश्वास बताना मांगता हूँ बाइबल से कि आपके अंदर एक दाऊद भी है। हम केवल इस वायरस की महामारी है, हम सब खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, पैसा नहीं होगा, समस्याएं होंगी, नौकरियां चली जाएंगी, जॉब चली जाएंगी, लेकिन मैं ये बताना मांगता हूं कि देयर इज अ डेविड इनसाइड ऑफ यू। आपके अंदर एक दाऊद भी है। और हम इस कहानी में देखते हैं किस प्रकार से गोलियत दाऊद को चैलेंज करता है और गोलियत इस विश्वास के साथ खड़ा होता है कि वो उसका सामना करता है। हम सबके जीवन में गोलियत के समान बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बनी रहती हैं, और कई बार वो आती हैं चली जाती हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये समस्याएं हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। और ये गोलियत के समान ये समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, हमें परेशान करती हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक दाऊद भी था जिसने इसका सामना किया। और जो मुख्य बात मैं आज आपके सामने रखना मांगता हूँ ये है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर दाऊद के समान एक हिम्मत दी है, और वो अंदर छुपी हुई है, वो अंदर दबी हुई है, हमें उसे बाहर निकालना है। जब हम समस्याओं में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं, तो हम केवल गोलियत पर ही अपना ध्यान लगाते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें गोलियत पे ध्यान नहीं देना है। आपके अंदर एक दाऊद है, देयर इज अ डेविड इनसाइड ऑफ यू। आपके अंदर एक दाऊद है, एक डेविड है जो खड़ा है, वो आना मांगता है और वो बाहर निकलना मांगता है, वो सामना करना मांगता है समस्या का। लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान गोलियत पर है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और परमेश्वर कई बार गोलियत के समान ये समस्याएं हमारे जीवन में आने देना मांगता है, ताकि हम उस दाऊद को जो हमारे अंदर है उसको खोज के बाहर निकालें और उस समस्या का सामना करें। और कई बार हम खुद ऐसे गोलियत बना लेते हैं और ये समस्याएं हमारी अपनी पैदा की हुई होती हैं, और फिर हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हमें बचा ले, और हम उस दाऊद की खोज में रहते हैं। मैं जो मुख्य विषय आपका ध्यान इस विषय पर लाना मांगता हूं, कहानी हम सब जानते हैं कि हम सबके अंदर वो दाऊद है जिसको हमें बाहर निकालना है। दाऊद एक सिंपल व्यक्ति था, एक चरवाहा था जो बहुत कुछ जानता नहीं था। लड़ाई कैसे होती है, युद्ध कैसे होता है, कैसे जीता जाता है वो नहीं जानता था, लेकिन उसने एक सिंपल तरीके से उस युद्ध को जीता क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। दाऊद को गोलियत की ताकत का एहसास करने की आवश्यकता नहीं थी, ना उसने किया। उसने ये नहीं देखा कि गोलियत कितना ताकतवर है, उसने उस पर ध्यान ही नहीं किया, उसने उस पर फोकस ही नहीं किया। वो ये जानता था कि परमेश्वर इसके अंदर है, परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके संग संग जाएगा और उस युद्ध को लड़ेगा। और जब हम अपने समस्याओं पर उसकी ताकत पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम लड़ना भूल जाते हैं और हम उस लड़ाई में हार जाते हैं, और हम परमेश्वर को बात करना बुलाना भूल जाते हैं। और अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय 30 पद पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मत डर। मैंने पिछले बार आपसे मत डर पे बात किया था। मत डर, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे आगे चलता है वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम्हें विजय दिलाएगा। और यही हुआ था। इजरायली लोग का जब युद्ध हो रहा था तो इजरायली लोगों ने परमेश्वर पर ध्यान दिया और वो जीते। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप गोलियत पर ध्यान मत दीजिए, समस्या पर ध्यान मत दीजिए। कोविड-19 पर यह मत सोचिए कि अब पता नहीं क्या होगा, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, हम कल खाना क्या खाएंगे। हम उन समस्याओं पर ध्यान न दें, बल्कि इस बात को याद रखें
कि एक दाऊद आपके अंदर है, एक परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है जो आपकी अगुवाई करेगी, और वो परमेश्वर आपके साथ चलेगा और उस समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। प्रियो, मैं आपको इस बात को याद दिलाना मांगता हूं कि अपने अंदर के उस दाऊद को खोजिए। हमें गोलियत या समस्या की ताकत के एहसास को खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंदर फाइंड योर डेविड इनसाइड, आपके अंदर के उस दाऊद को खोजिए और उसको बाहर निकालिए। परमेश्वर आपके साथ है। तथा रोमियो 8 उसका 28 अध्याय अगर पद पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे, आप अपने इस गोलियत को हरा सकें और परमेश्वर को आगे लेके आइए। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपको विजय दिलाएगा। अपनी समस्याओं पर, अपनी उन चीजों पर फोकस ना करें, आप उस दाऊद पर फोकस करें। किस प्रकार से दाऊद ने इस लड़ाई को जीती, आप भी जीत सकते हैं, आप भी विजयी बन सकते हैं यदि दाऊद के समान आप भी लड़ेंगे। यदि आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आप पतरस के समान, अगर आपको याद हो पतरस ने जब समस्या पर ध्यान दिया तो वो पानी पर डूबने लगा था। और यदि आप समस्याओं पर ध्यान देंगे, गोलियत पर ध्यान देंगे, उसकी ताकत पर ध्यान देंगे, आप डूबने लगेंगे, आप हारने लगेंगे। आप अपने अंदर के उस दाऊद को खोज कर बाहर निकालिए और विजयी बनिए। प्रभु आपके साथ रहे। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, पसंद करिए। यदि कोई कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं जरूर लिखिए, कुछ अच्छा, यदि आपको कुछ खराब लगा वो भी बताइए मुझे, ताकि हम इसमें सुधार ला सकें और मिलके इन विषयों पर जो छोटे छोटे टॉपिक के रूप में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, आपकी अगुवाई कर सकूं और आपको सिखा सकूं। प्रभु आपके साथ रहे।